को बड़ों को अम्मी का दिल से सलाम। तो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? अम्मी आ गई है। अम्मी 2 दिन बाद आई है। देखो अम्मी कहीं बिजी नहीं थी, अम्मी बिजी नहीं रहती है, अम्मी बहुत फ्री रहती है आजकल। और आज तो वैसे भी वीकेंड है, तो अम्मी ने सोचा कि क्यों ना हम आ जाएं। हमने सोचा कि हमारे चैनल पे हमारे बच्चे लोग जो हैं वो सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, तो हम लोग इसीलिए हम आ गए हैं। देखो हम कल लाइव भी आए थे, हमने लाइव में इतनी अच्छी अच्छी बातें करी हैं, तो जिस किसी ने भी लाइव ना सुनी हो तो प्लीज़ जाके सुनना ज़रूर। हम यही कहना चाहते हैं। अल्लाह अम्मी, हमने कुछ नहीं किया, हमारे गुड्डू ने कुछ नहीं किया। चालू तुमसे तो हम अलग से हिसाब करेंगे। तुम्हारे नल्ले पति ने हमारे लिए क्या बोला है हम उसको बताएंगे। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है अम्मी, तो हम ओपनिंग ले लेते हैं। हाय फ्रेंड्स, चालू की जान में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? चालू तुम हमारे चैनल पे ना आया करो, हम बता रहे हैं। तुम हमारे चैनल पे आती हो, हमारे चैनल की शोभा बढ़ाने की जगह हमें डिग्रेड करती हो हमेशा। और ये तुम्हारा नल्ला पति क्या कह रहा था? फ्रेंड्स, अम्मी की बातों पे ज़्यादा विश्वास ना करना। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आ गए हैं अपनी एक और नई वीडियो लेकर के। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमने कल अपने चैनल पे लाइव की थी, तो जाके प्लीज़ लाइव देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर प्यार दिखाइएगा। भले ही 2-4 लोग और देख लें, मेरा वीडियो ऑलरेडी 29 समथिंग लोगों ने देख लिया है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हाँ, अगर आप बाकी लोग भी देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छे व्यूज़ आएंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं और वीडियोज़ बनाऊँगा। हम और मिमिक्री वीडियोस बनाएंगे, हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है बस खाली। हम अम्मी के साथ आएंगे वीडियो बनाने के लिए। नहीं, हम नहीं आएंगे चालू, तो हमारा नाम ना लिया करो। तो यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक कीजिएगा उसको और अच्छे व्यूज़ दीजिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसमें आ भी सकते हैं। हम नेक्स्ट लाइव संडे करेंगे, मतलब कल करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, सब लोग जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं। तो अभी जो हॉट टॉपिक चल रहा है, चालू का व्लॉग आ चुका है, जनाब का भी व्लॉग आ चुका है। जनाब के व्लॉग में मुझे एज सच कुछ नहीं लगा जैसा भी था, क्योंकि जनाब तो हैं ही एक नंबर के बोरिंग इंसान, जनाब मैडम दोनों के दोनों। तो मुझे उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं देनी है। बट हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोग ये चीज़ कहते हैं कि दादा और पोते का बॉन्ड नहीं दिखता है, इब्बू अंकल के बीच की मतलब जो बॉन्डिंग है रूहान के साथ में वो नहीं दिखती है। मतलब काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है, काफ़ी टाइम मैंने भी सुना है। तो मेरे को यही लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अभी जो जनाब का रिसेंट वाला जो व्लॉग आया है आप उसमें देख सकते हैं। जब जनाब आए हैं तो वहाँ पे गुटके के गोदी में है, मतलब हैदू है। तो अम्मी बोलती हैं देखो ये कौन है, देखो इब्बू ये कौन है देखो। तो एकदम से अंकल कहते हैं रूहान, ए रूहान, ऐसे करके। मतलब तो वो होता है ना कि आप एकदम से इंस्टेंट जो निकलता है आपके मन से, तो सब लोग जो कहते हैं ना उनके मुंह पे एक तरह से तमाचा ही बोलूँगा मैं तो। क्योंकि देखो भले ही वो अभी रिकवर कर रहे हो अपनी बीमारी से या जो भी हो XYZ, मैं मान लेता हूँ कि हाँ चलो उनको अभी समझने में दिक्कत हो रही है। बट एक बॉन्ड होता है ना, तो उनको वो चीज़ पता है कि बच्चा है इसका मतलब, क्योंकि वो 24 घंटे उसको देखते हैं। वो ज़रूरी नहीं है ना कि जनाब और मैडम अपने व्लॉग्स में हर चीज़ उसको दिखाएं। मतलब वो दिखाते हैं, माना है वो व्लॉगर्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो हर चीज़ शेयर करेंगे तो उनका बॉन्ड होगा। बट वो लोग दिखाते नहीं है, ये अलग बात है। तो काफ़ी सारे लोग ये चीज़ बोलते थे, बट आज ये क्लियर हो गई। जनाब ने अपने व्लॉग में ये क्लियर करके दिखा दिया कि दादा और पोते का बॉन्ड है, आप मानो या ना मानो। रही बात जनाब के गाने की, तो उस पर व्यूज़ आ नहीं रहे थे, तो जनाब ने पैसे दे के बढ़वा लिए हैं। फ्रेंड्स, भाई ने ये टैक्टिक्स खेला है, अचानक से इतने सारे व्यूज़ कैसे आ गए? टीज़र पे व्यूज़ नहीं आए बिल्कुल भी, तो गाने पे ऐसे कैसे आ सकते हैं फ्रेंड्स? तो भाई की ये साजिश है, आप लोग इनकी साजिश में ना फंसना। इनका अगर सॉन्ग हिट नहीं हो पाया तो भाभी ने इनको लॉलीपॉप पकड़ा दिया कि लो। ए रूहान, तुम्हारे पापा का गाना आया है, तुमको पता है ना कौन सा गाना है? तुमको अच्छे से पता होना चाहिए बेटा, भले ही वो 80+ गाना हो, 80+ निकल जाता है गाइस। तो जनाब ने उसमें एक चीज़ और क्लियर की है कि हमने एक नई तरीके का मतलब सोचा था कि हम रैप का बनाएंगे और वो ये बनाएंगे वो बनाएंगे। बट कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है ये वो फलाना ढिमका, मतलब खुद के गाने पे व्यूज़ नहीं आए, तो इसमें भी ऑडियंस की गलती। जब जनाब से कुछ होता नहीं है ना, तो जनाब यही कहते हैं कि आपकी गलती। आपको क्या? हम कहना चाहते हैं हमारे नानू का गाना कोई ना सुनना। देखो हमने दुआ करी थी, हमने दिन रात दुआ करी थी, एकदम दिल से दुआ करी थी हमने कि हमारे नानू के व्यूज़ न बढ़े। ये हमारी फरिश्ता जो इतनी ज़्यादा ख़राब है, ये हमारी फरिश्ता बहू, ये उसके हाथ में लॉलीपॉप दे देती है, उसको कभी भी उसको डीमोटिवेट नहीं करती है। 1-2 बार उसको करना चाहिए तो उसको अकल आएगी कि ये फालतू के ड्रामेबाजी ना करे, बंद कर दे ये सब। तो यही बात है ना कि जनाब के व्यूज़ नहीं आए तो मैडम ने शायद लॉलीपॉप दे दिया होगा कि लो जनाब पकड़ो लॉलीपॉप और लो आ
गए 2 मिलियन व्यूज़। तो वही बात है कि हम जनाब के बारे में कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि जनाब में कोई बात नहीं है। मेरे जनाब में कोई बात नहीं है। ए रूहान दिन ताली। तो अब्बू अंकल वापस आ गए हैं घर पे और यही था जनाब का व्लॉग। तो अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा। नहीं फ्रेंड्स, हमारे बारे में बात मत करो, घबराहट हो रही है, मान जाओ प्लीज। हमारे रिलेटेड कोई बात मत करो, हम नेगेटिविटी नहीं झेल पाएंगे। अब तो हम अपने सास ससुर को भी लेके आ गए हैं, तुम इतना हमसे क्यों चिढ़ते हो? प्लीज हमारे बारे में कोई बात ना करो, ना करो। नहीं हम तो करेंगे, देखो हम तो करेंगे। तुम्हारी बातें करना हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है चालू। अगर हमको पता होता कि हमारी इतनी नालायक बेटी होने वाली है, सो जाते, हम कहते इबू आज नहीं कल करेंगे। तो बात यही है ना कि जो चालू अप्पी का जो नल्ला नाकारा गुड फॉर नथिंग जो पति है, जो कुछ नहीं करता, मतलब उसने कुछ नहीं उखाड़ा अपनी ज़िंदगी में, वो अम्मी को कह रहा था कि अभी नहीं खा रही है, तेरी अम्मा बाद में खाएगी क्योंकि वो ज़्यादा खाती है। ओ माय गॉड, मतलब खाने पे टोकना, तो हमारे यहाँ ये बोलते हैं कि किसी के खाने पे नहीं टोकना चाहिए। बहुत ही गलत चीज़ होती है, बहुत ही गलत बात होती है ये कि आप खाने पे, किसी के खाने में आप नज़र रखे हुए हो और आप टोक रहे हो उसको कि एक रोटी क्यों ज़्यादा खा ली, 2 रोटी क्यों ज़्यादा खा ली, अरे तू तो इतना खाता है। फ्रेंड्स, वो शायद हमारी बात कर रहा था, हैदू की अम्मा की, लेकिन वो सब लोगों को, हमारे कुटकू की ऐसी कोई इंटेंशंस नहीं थी। वो हमारी बात कर रहा था, वो हैदू की अम्मा की बात कर रहा था, लेकिन वो गलती से आप लोगों को लगा है आपकी गलती है। जैसे भाई कहते हैं वैसे आप लोगों की गलती है, आपने वो हमारी अम्मा समझ लिया, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मतलब यार कितनी गलत चीज़ है कि आप किसी के खाने पे नज़र रख के बैठे हो। और आप लोग ये चीज़ देखो कि इस आदमी के अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि खुद के माँ बाप, इवन खुद भी ये अपनी बीवी के पैसों पे पल रहा है, जो कि व्लॉगिंग से आ रहे हैं। उन्हीं के जो जिस बीवी के पैसे की कमाई ये खा रहा है, इसके माँ बाप खा रहे हैं, पूरा घर चल रहा है इसका, मौधा वाला घर भी, यहाँ वाला भी, इसके हर चीज़ के शौक पूरे हो रहे हैं। प्रोटीन शेक, स्क्रम्बल्ड एग और पता नहीं क्या क्या ये खाता है, जिसने ज़िंदगी में कभी नहीं खाए होंगे। जैसा कि नेहा फैज़ी ने भी बोला है कि दूध दलिया खाने वाला आजकल ये ऐसी चीज़ें मार रहा है, तो इसके ज़्यादा ही पंख निकल आए हैं। तो सच बात है, इतने ज़्यादा इस आदमी के पंख निकल आए हैं भाई साहब, ये लोगों के खाने पीने पे टोक रहा है। मतलब कभी कभार जो धर्मदादा और ये निकू टिक्कू को टोकता है वो तो चलो मान लेते हैं कि हाँ भाई हंसी मजाक होगा, फ्रेंड्स होंगे, बट ये चीज़ गलत चीज़ होती, नहीं टोकना चाहिए। बट ये हमने मान लिया कि तू फ्रेंड्स है उनके साथ, उनके जो हाउस हेल्प्स है ना मैडम जनाब के, तो उनके साथ हंसी मजाक करता है, इट्स ओके, हमने मान लिया तुम फ्रेंड्स हो, क्योंकि वो भी हाउस हेल्प और तू भी हाउस हेल्प चालू का। फ्रेंड्स नहीं, ये शौहर है हमारा। तो तू तो चुप ही रह, 2 मिनट के लिए चुप बैठ तू चालू। नहीं, घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है फ्रेंड्स, माफ कर दो। मतलब तेरी बीवी जो तेरे घर में राशन डलवा रही है, तेरे माँ बाप का बिल्स पे कर रही है, हॉस्पिटल के खाने पीने को तुम लोगों को इतना अच्छा अच्छा खिला रही है, जो तूने ज़िंदगी में जीवन में अपने कभी नहीं खाया होगा और ना तू खा पाता, क्योंकि तू कोई ऐसा वेल सेटल्ड आदमी नहीं था, तू कोई बिजनेसमैन नहीं है। जो रेस्टोरेंट तू चला रहा है ना, जिसमें तू मैनेजर बन के बैठा है कि फ्रेंड मैं अपने रेस्टोरेंट पे जो कंप्यूटर के आगे तू बैठ के दिखा रहा था कि मैं चेक कर रहा हूँ कि इतने दिन में मैं अपने गाँव गया था, तो इतने दिन में क्या क्या हुआ। मतलब भाई तू वो वाला आदमी है जो जब चालू करती है ना पेटीएम पर 500 रुपये प्राप्त हुए, तो तू वो 500 रुपये वाला आदमी जो कि अपनी बीवी के पैसों पे पलता है, इवन तेरे माँ बाप भी पलते हैं, और तू उसकी माँ को तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई यार। मैं तो ये कहता हूँ कि चालू क्यों कुछ नहीं कहती इस आदमी को कि तू अपनी ज़ुबान संभाल के बात कर और जितनी तेरी हैसियत है, जितनी तेरी औकात है ना, उसमें रह कर बात कर। लेकिन नहीं भाई, वो औरत भी भाई रेज बेटिंग, ये लोग रेज बेटिंग करते हैं गाइस। मतलब चालू क्यों नहीं कहती है इसको अपने आदमी को कि तू औकात में रह के बात करा कर मेरी माँ बाप से, मेरे भाई भाभी से, और इवन ये जो पिज़्ज़ा और इन पे ये जो इतना ज़्यादा धौंस दिखाता है हर चीज़ के लिए कि पिज़्ज़ा ये पिज़्ज़ा वो, तो इसके क्या ये नौकर लग रहे हैं कि हमेशा ये ऐसे मतलब दादागिरी पेलता रहता है। 2 दिन का आया हुआ आदमी पूरा का पूरा इस चालू का चैनल हाईजैक कर लिया। माना कि वो शौहर है, लेकिन शौहर भाई औकात में तो रह ले कम से कम, तेरी औकात नहीं है जितनी, तो उससे ज़्यादा उड़ रहा है आज की डेट में। इसके पंख ना काटने की बहुत ज़रूरत है गाइज़। आप लोगों को क्या लगता है कि इस आदमी की ज़्यादा ही हैसियत, अभी ये ज़्यादा खुद 7वें आसमान क्या 8वें 9वें आसमान में उड़ रहा है, तो इसके पंख काटने की बहुत ज़रूरत है। चालू को ना इसकी लात लगानी चाहिए, 2-4 मुँह पे थप्पड़ लगाने चाहिए कि तू औकात में रह के बात कर। लेकिन चालू तो अगले व्लॉग में आ जाएगी कि फ्रेंड्स हमारे कुटकू का वो मतलब नहीं था, आप लोगों ने कुछ लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया, वो तो फन वे में कह रहे थे, ऐसे फन वन चलता रहता है। तो वो भी आके कहेगा कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने तो फन में बोला था और ये करा था वो करा था। और कुछ लोग फिर इसके जो अनपेड सर्वेंट हैं वो लड़ने लग जाते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर कोई इनको करेक्ट करने की कोशिश करता है, चालू ओपी बोलेगी कि फ्रेंड्स ये तो हेटर्स हैं, ट्रोलर्स हैं, हमें हेट करते हैं, हमारे जो अपने हैं वो हमें जानते हैं, वो फ़नी का हंसी मजाक भी जानते हैं, फ़नी ने तो हंसी मजाक में बोला था, फलाना
गाना बोला था, डिमका बोला था। तो आके पक्का इस वाले ब्लॉग में 100%, क्योंकि इतने ज़्यादा कमेंट्स हैं ना, इतने ज़्यादा comments हैं कि गुटके को ऐसे नहीं करना चाहिए था, फ़नी को ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है तुम्हारी माँ के लिए, तुम्हारी माँ ऐसे मतलब अगर वो खाती भी है ज़्यादा तो उसको ऐसे बोलना, ये हमेशा ही सबके मतलब खाने पे नज़र रखता है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे करके काफ़ी सारे कमेंट्स हैं, मतलब अनगिनत कमेंट्स यही चीज़ के लिए। तो ये अब पक्का याद है आप लोगों को मेहर का जो हुआ था कि उदास क्यों रहती है, अभी वो जो उसने ब्लॉग डाला था 2 लोगों ने खाली बोला था कमेंट्स में, तो इसने आके क्लैरिफाई कर दिया। अब ये आके पक्का आके इसकी वो देखी सफाई पेश करेगी कि ऐसे नहीं था वैसे नहीं। बाकी यही सब चीज़ें थी व्लॉग में कि सास ससुर आ गए हैं, मोहदास से बहुत सारी चीज़ें लाए हैं, चावल दाल पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमका, बहुत सारी चीज़ें जिसमें मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है फालतू की इन चीज़ों में। जो इनका पिटारा खुलता है हमेशा, मोहदास से जो थैला आता है वो खुलता है, तो उसमें मुझे बिल्कुल भी रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये वही गाने के लिए बोल रही थी, भाई का गाना आ गया है, फलाना आ गया है, और इसने वो भी क्लिप ऐड करी है कि भाभी से मिल ली गई है, भाभी से फालतू की बातें कर रही है। वही इसको जब ज़रूरत पड़ती है कंटेंट के लिए तो इसके भाई भाभी हो जाते हैं, और वैसे हर बात में भाई भाभी को शेड करेगी। वो लोग भी कम नहीं है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी कम नहीं है, तो बहुत ही नालायक है। और इसका पति तो सबसे महान नालायक है। जब से ये आया है ना इनकी ज़िंदगी में, तब से इनकी ज़िंदगी बर्बाद ही हो गई एक तरह से। इब्राहिम फैमिली इतनी बातें होती थी, लेकिन जब से ये आदमी इसकी ज़िंदगी में आया है तब से इसकी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है एक तरह से। सास ससुर के आगे पीछे घूम के बातें करना, सास ससुर के लिए हंसी मजाक करना, ससुर और सास को उनका कमरा दिखाना, और ये नल्ला आदमी जिसने कुछ नहीं किया, अपने बीवी के पैसों पे घर बन गया, इंटीरियर हो गया, तो अपनी अम्मा को दिखा रहा है कि देखो अम्मा ऐसा है कबर्ड, ऐसा है ये, यहाँ पे एसी पे ये स्टिकर लगा दिया, वॉलपेपर लगा दिया, पता नहीं क्या फालतू की बातें कर रहा था। तो इसमें भी मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। सबको पता है कि ये सब कुछ चालू के पैसों पे ही हो रहा है। तो फ्रेंड्स हमारे पैसों पे ही हो रहा है, हमने सिर्फ 10-15 दिन के लिए बुलाया है, बाकी हम लात मार के भगा देंगे अपने सास ससुर को, आप लोग चिंता मत करो। हमें बहुत घबराहट हो रही है फ्रेंड्स, दुआ करना कि हमारे सास ससुर जल्दी चले जाएं। तो यही था मेरा वीडियो। आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम मिलते हैं आपको एक अलग वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ, किसी अच्छे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फ्रेंड्स दुआओं की दरख्वास्त है, प्लीज हमारे लिए दुआ करना, सब लोग हमारे सास ससुर हमें छोड़कर जल्दी चले जाए माहुदहा, क्योंकि बहुत घबराहट होती है फ्रेंड्स, एंजाइटी होती है। अल्लाह अम्मी बाय।